मैं, नील, रियाज और अवनी बस यूं ही अचानक निकल पड़े थे। शहर की उमस, काम का दबाव और उसी पुराने रूटीन से भागने के लिए। रात के 8 बज रहे थे। हवा थोड़ी ठंडी थी और हाईवे की रोशनी दूर दूर तक किसी धीमे झिलमिलाते जुगनों की तरह फैली हुई थी। रास्ता साफ था, गाड़ियों की संख्या भी कम और हम सब में एक अजीब उत्साह था कि आज बिना प्लान किए जहां मन करेगा वहीं रुकेंगे। तभी अवनी बोली कि चलो किसी शांत जगह चलते हैं जहां शहर की आवाज़ें ना हों। हमने गूगल मैप्स खोला, नियर क्वाइट प्लेसेस सर्च किया और स्क्रीन पर एक नया सा लोकेशन चमका। नाम था रात गांव व्यू पॉइंट। हमने पहले कभी सुना नहीं था, पर रेटिंग अच्छी थी। डिस्टेंस बस 37 किलोमीटर। सोचा चलते हैं। शुरू के 15-20 मिनट तक सब ठीक था। बस हवाएं कार के शीशे से टकरा रही थी और हम अपना म्यूजिक चलाकर बैठे थे। रास्ता खुला, बिल्कुल सीधा, लेकिन अचानक मैप्स ने कहा टर्न राइट। हम चौंके, क्योंकि वो रास्ता एक बहुत पुराने संकरे कच्चे मोड़ की तरफ जा रहा था। वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई लाइट नहीं। नील ने कहा कि शायद छोटा शॉर्टकट होगा। रियाज ने हंसते हुए कहा, एडवेंचर चाहिए था ना, ले शुरू। हम मुड़ जाए। जैसे ही गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर चढ़ी, ऐसा लगा कि कार का वजन अचानक बढ़ गया हो। हवा थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे कहीं से आती कोई बसी सी मिट्टी की महक। मैं फ़ोन पकड़े बैठा था, देख रहा था कि मैप्स अब भी इसी रास्ते को सही बता रहा है और अगले 12 किलोमीटर तक कोई और मोड़ नहीं। कुछ देर बाद सड़क और भी तंग हो गई। दो तरफ घने पेड़ ऐसे झुके थे जैसे रास्ते को निगलना चाहते हों। हमारे म्यूजिक का वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होता गया। शायद हम सबको लगा कि जंगल जितना गहरा होता जा रहा है, उतना ही अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ जमने लगा है। अवनी बार बार कह रही थी कि यहाँ नेटवर्क जा रहा है। मैंने चेक किया, हाँ, सिग्नल गिर रहा था। फिर कार के अंदर एकदम हल्की सी हवा सरसराती है की आवाज़ हुई और नील ने मजाक में कहा, लगता है हम किसी हॉरर फिल्म में घुस आए हैं। हम हंस तो दिए, पर अवनी की आंखों में अजीब बेचैनी थी। करीब आधे घंटे बाद मैप्स ने कहा, यू हैव अराइव्ड। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। बस एक टूटी फूटी सड़क, सूखे पत्तों की मोटी परत और दाईं ओर बहुत पुराना जंग लगा हुआ एक लोहे का फाटक, जिस पर नाम लिखा था, पर अक्षरों पर जंग इतनी कि पढ़ना मुश्किल। नील ने हेडलाइट ऊंची की, तभी थोड़ा साफ दिखा, रात गांव सीमा। हम सब चुप हो गए। अजीब था, क्योंकि हमने तो रात गांव व्यू पॉइंट चुना था, गांव ही कहाँ लिखा था। अवनी ने कहा कि वापस चलते हैं। रियाज बोला, थोड़ा आगे देखते हैं, इतनी दूर आ गए हैं। मैं मैप्स पर वापस गया तो हैरान हो गया। वो जगह मैप से गायब थी। जहां अभी तक रूट दिख रहा था, अब वहां सिर्फ खाली ग्रे स्क्रीन थी।